फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत होता है। बहुत प्रतीक्षित बीएड का एंट्रेंस टेस्ट, जिसे सेट बीएड 2024 के नाम से भी जाना जाता है, इसके पहले कई बार नोटिफिकेशन हो चुकी है कि सेट बीएड की फार्म आवेदन होंगी, एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू होगी, परंतु प्रशासनिक कई तरह की परेशानियों के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। परंतु अब नोडल जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बीएड 2024 का नोडल दरभंगा LNMU जो है वह इसके बारे में डिटेल्स दे चुका हुआ है और उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आवेदन कैसे करें। इसके अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टस है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि नोडल ने जो प्रोस्पेक्टस निकाला है कैसे इसकी प्रक्रिया होगी। आज हम लोग करने जा रहे हैं कि इसका आवेदन कैसे होगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहें। यदि आप नए स्टूडेंट हैं, नए अभ्यर्थी हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। परीक्षा संबंधित कैसे तैयारी करना है, कैसे क्वालिफाई करेंगे, कितने नंबर पर क्वालिफाई होगा, सारा कुछ आपको डिटेल्स दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर वीडियो DLED BEd तथा MEd संबंधित जो परीक्षाएँ होती हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, परीक्षा प्रोग्राम, result, how to write the better answer and how to get your achieve better marks in your examination, ये सभी आपको डिटेल्स दी जाएंगी। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे एक ही आग्रह है कि यदि आप बीएड करने के लिए इच्छुक हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो इस फार्म को आप ज़रूर भरें और हमारे इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, जिससे कि आपकी बहुत सारी मदद हो जाएगी बीएड में एंट्रेंस संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन भरने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदन भरने से पूर्व आपके पास क्या क्या रख लेना आवश्यक है, जिससे कि वहाँ पर परेशानी ना हो। जब आप कैफ़े में जाएं या लैपटॉप पर बैठें या जहाँ कहीं भी आवेदन करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो किन किन बातों को ध्यान रखना है उस चीज़ को आप माइन्यूटली ध्यान देते चलें। एक एक करके सभी बिंदुओं पर मैं इस पर व्याख्या करूँगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, परंतु यदि आप पेशेंस रखेंगे तभी इस वीडियो को फॉर्म भरने का जो पूरा डिटेल्स है आप समझ सकेंगे। तो घबराएं नहीं, जहाँ भी बातें होंगी काम की बातें होंगी, इसलिए घबराएं नहीं। हिंदी में मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, आप इसे खुद भी धीरे धीरे वीडियो चला करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 1 नंबर कहा गया है कि पंजीयन एवं नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में सभी प्रकार के लिए पत्राचार के लिए ईमेल अकाउंट होगा। पत्राचार अब पहले की तरह जो है कि पोस्टल नहीं होगा, यह जो होगा मेल के माध्यम से, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मेल अर्थात ईमेल के माध्यम से होगा, अर्थात मेल का माध्यम ईमेल हो जाएगा और आपके पास पत्राचार का और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित SMS आधारित सूचनाओं संदेशों को प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दें। ऐसा नंबर दें जिसमें कि बराबर SMS आता रहे, मेल खुली रहे, चलती रहे। ऐसा नंबर ना दे दें कि उसका कुछ पता ही ना चले, फिर आपको समय पर सूचना नहीं पता चल सके। इसलिए दूसरा पॉइंट कहा गया है ऑनलाइन आवेदन, प्रवेश पत्र इत्यादि से संबंधित SMS आधारित सूचनाएं संदेशों को प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दें। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है आपको कि अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज आकार के फोटो पर स्कैन कॉपी केवल JPEG फॉर्मेट में स्कैन किया जा सकेगा। स्कैन फोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका आकार 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है सफ़ेद कागज़ पर केवल काले रंग के बॉल पेन से हस्ताक्षर की स्कैन ही कॉपी होगी। देखिए ध्यान रखिएगा, काला पेन लेकर के जाइएगा, ब्लू इंक वाली पेन नहीं लेकर के जाइएगा, काली इंक वाली पेन लेकर के, इसलिए साफ साफ कहा गया काले रंग के बॉल पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है और उसे ही स्कैन करके डालना है। ब्लू पेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्लू इंक के प्रयोग नहीं करेंगे, ब्लैक इंक वाले प्रयोग करेंगे। पांचवा पॉइंट आपको कहा जा रहा है इसके साथ साथ नेट बैंकिंग की सुविधा हो या क्रेडिट कार्ड की सुविधा हो या फिर ATM कम डेबिट कार्ड की भी आपकी सुविधा होगी, तो आप इससे जो है कि उनको भुगतान कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इस पर हम लोग यहाँ चलते हैं चर्चा करते हैं। निम्नलिखित चरणों में ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप आप इसे देखिए और समझिएगा। नंबर 1 में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है www.biharsetbed.lnmu.in पर आवश्यक प्रविष्टियों को भरने के लिए आप जो है कि इसे पंजीकृत कर लेंगे। नंबर 2 पॉइंट कहा गया है कि इस आपके मेल पर भेजे गए लिंक और मोबाइल पर भेजे गए एक्टिवेशन कोड के द्वारा अपने पंजीयन को एक्टिव तथा वैलिडेट करते रहेंगे। आप अर्थात आपके मोबाइल नंबर जो या फिर मेल दिया गया उस पर आपको
आपका एक्टिवेशन कोड तथा रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा और वैसा नंबर रखेंगे जिससे कि आप नंबर तुरंत चेंज ना करना पड़े और मैसेज को संभाल करके रखेंगे। तीसरा पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है वह है कि एक्टिवेशन वैलिडेशन के बाद आपको ईमेल तथा पासवर्ड के द्वारा पुनः लॉगिन करना होगा। सेट बीएड 2024 के लिए आपका ईमेल ही आपका ईमेल आईडी होगा। ध्यान रखिएगा, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही जा रही है। आप इसके अगर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट बन रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर जो कहा जा रहा है इस बात को ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी ही आपकी पासवर्ड होगी। कहा जा रहा है, फिर से सुनिएगा। एक्टिवेशन वैलिडेशन के बाद आपको ईमेल तथा पासवर्ड के द्वारा पुनः लॉगिन करने के लिए सेट बीएड 2024 के लिए आपका मेल ही आपका ईमेल आईडी होगा। आपका मेल ही आपका ईमेल आईडी होगा, अर्थात मेल जो आपका है उसी से आपका सारा काम होगा। उसके बाद अगली बात कही जा रही है कि चौथा पॉइंट है कि लॉगिन करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। आपको डैशबोर्ड अपना दिखेगा जिसमें माई एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे और अपना आवेदन इस क्रम में भरते जाएंगे। नंबर 1 में है कि एप्लीकेंट डिटेल्स, अर्थात आप अपनी जो निजी विवरण है उसको डालते जाएंगे। उसके बाद बी पॉइंट में है आगे आपको फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। सी में है कि इसके बाद आपको अपना शैक्षणिक विवरण भरना होगा। डी में है कि आप अपने शैक्षणिक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके साथ ही लागू हो तो यदि लागू हो तो जाति प्रमाण, दिव्यांग प्रमाण पत्र और पूर्व सैनिक कोटा से संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि आप यदि परीक्षा केंद्र और अपने शहर का चयन भी आपको करने के लिए दिया जाएगा। आपको 3 शहर चुनने हैं। क्या सेंटर के लिए आपको 3 शहर चुनने हैं, किसी एक में आपको इसका परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एफ, वह है कि परीक्षा केंद्र का चुनाव कर लेने के बाद आपका आवेदन प्रपत्र पूरा हो जाता है, अर्थात उसके पहले जो बहुत सारी प्रक्रिया हैं उसको करते हुए आगे बढ़ना है। अपने आवेदन प्रपत्र को सावधानीपूर्वक फिर से देख लें, यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार लें। अब जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, कन्फर्म हो जाएं, तभी कन्फर्म का क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आवेदन प्रपत्र को किसी भी प्रकार से सुधार नहीं कर सकेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप कन्फर्म को क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपको बैक होने का कोई चांस नहीं मिलता है, कोई जगह नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाए तभी आप इसमें कन्फर्म में डालिएगा। कन्फर्म के बाद प्रोसीड टू पेमेंट, उसके बाद पेमेंट करने का बारी आती है। का लिंक आपको दिखेगा और इस लिंक के करें तथा आवेदन शुल्क को भुगतान करें। अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कम क्रेडिट कार्ड जो ऊपर आपको बताए गए हैं, 3 तरह के कार्ड में से कोई सेवा आपके पास होनी चाहिए, उसके द्वारा होगा। छठा पॉइंट कहा जा रहा है कि सफलतापूर्वक भुगतान हो जाने के बाद आपको अपने आवेदन पत्र का पूरा विवरण दिखेगा। आप इसका प्रिंट ले लें और इसके बाद भविष्य में संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें। इस प्रिंट को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या अन्यत्र कहीं किसी प्रकार के अग्रतर कार्रवाई के लिए प्रेषित ना करें। कहने का मतलब है कि जब इस लेटर को आपसे पूछा जाए तो आप इसको अनावश्यक कहीं प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए कि आपने आवेदन किया है इसके लिए ही आपको उसको सुरक्षित रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आप डिटेल्स दिया जा रहा है। इलिस्ट्रेट हाउ टू कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ आपको जैसा कि बताया जा रहा है। 1 नंबर में आप देखिए कि यहाँ पर आपको वेबसाइट पर जाकर के काम करना है। बिहार सेट BEd LNMU.in पर जाकर के आपको क्लिक करेंगे। स्टेप 2 जाने के बाद स्टेप 2 में देखिए यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है ऊपर कि फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि फ़ोटो अपलोड करने की क्या प्रक्रिया है, आप देख रहे हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस तरीके से आपको जो है कि मिलेगा, इसमें आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसका साइज़ भी हम ऊपर बता चुके हैं कि किस तरीके का साइज़ में आपको जो है कि फ़ोटो अपलोड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर स्टेप 3 कहा गया है कि न्यू रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा तथा रेड कलर्ड में बुलेट साइज में, बड़े साइज में इसमें देखेंगे। उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा उसकी बात हो रही है। उसके बाद कोर्स ग्रुप तथा साइन अप यहाँ पर आपको कर लेना है। स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 की बारी आती है। इसमें आप देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है। आप यहाँ से देख करके आराम से समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल्स भरना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर डालना है। इधर में आप देखिए कि यहाँ पर आपको साथ ही में मोबाइल नंबर भी भरना है और उसके बाद फादर्स नेम डालेंगे, फादर्स के बाद मदर्स नेम, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, आप अपने हस्ते से कोई पासवर्ड डालिएगा और कन्फर्म पासवर्ड डालिएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो है कि कैप्चा डालेंगे और एप्लीकेशन मोबाइल नंबर डालेंगे तो यहाँ पर हमारा यह तैयार हो जाता है। उसके बाद क्लिक करने के बाद है एंटर कैप्चा वर्ड, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ ग्रीन लेटर में लिखा है, ग्रीन में, यही कैप्चा वर्ड है। इसे कैप्चा वर्ड ही कहते हैं। इसी को आपको डालना है और यहाँ पर आपका
तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यह पेज पूरा होता है। नेक्स्ट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में देखिए कि क्या कहा गया है। हेयर शुड बी फिल्ड फॉर सम फील्ड्स टू टाइम्स with times. This is a very sensitive part. Both should be same with, otherwise it will show the error. अर्थात ऊपर जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वही चीज़ को आगे आपके यहाँ पर डिटेल्स देना है। यहाँ आप देख भी रहे हैं, आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से डिटेल्स आपको दिए गए हैं। ईमेल आईडी है, एप्लीकेंट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम और मोबाइल नंबर यहाँ दिया गया। और इस तरीके से क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डिटेल्स है आपको, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है एक्टिव योर अकाउंट। आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। अकाउंट एक्टिव हो जाने के बाद आगे क्या होगा, अकाउंट जब आपका एक्टिव हो जाता है तो वहाँ पर आपको मैसेज आता है कि ऑन सक्सेसफुल सबमिशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यू वुड बी शोन कंफर्मेशन मैसेज ऑन द स्क्रीन। यू विल आल्सो रिसीव एन ईमेल ऑन द ईमेल आईडी provided by you on the registration for and a validations code on your registration's mobile number. This mail will contain an activations link. You should link on this activation link to confirm and complete your रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद मैसेज आता है। फिर यहाँ पर आप मैसेज पाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि पासवर्ड आईडी जो आपको मिला है, यूज़र नेम, पासवर्ड आईडी, उसको डाल करके फिर आगे की ओर बढ़ना है। एक OTP जाएगा, उसके आधार पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। पूरा आवेदन इस तरीके से कंप्लीट होते जाता है। आप जैसा कि ऊपर में मैंने आपको बताया हुआ आप देख रहे हैं। उसके बाद पुनः यहाँ साइन इन करना है। उसके बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे और अपलोड करने के बाद फिर आपसे यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन पूछा जाएगा जिसमें आप अपना डिटेल्स देते हैं, एप्लीकेंट डिटेल्स, अपलोड, फ़ोटो, साइन। यहाँ जो आप देख रहे हैं राइट साइड में जो आप अपलोड करते जाएंगे वो सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ लिख रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर, प्रीव्यू एंड कॉमेंट फॉर्म, ये सभी करते जाना है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो आप देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इस प्रकार आप देखिए कि सारा डिटेल्स आप डाल देते हैं। डालने के बाद जो है कि इसमें फिर से फ़ोटो की बारी आती है। इस तरीके से आपको क्लिक करके सब कुछ दिख रहा है। योर डिटेल्स ऑफ BA फॉर B.Ed अब आ गया। यहाँ पर आप देखिए एक एक करके यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। क्लियर करते जाएंगे और क्लियर करने के बाद इस तरीके से आपका फॉर्मेट बन करके तैयार होगा। यहाँ दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर B.Ed एंट्रांस एप्लीकेशन। यहाँ पर आप अपना सारा कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। आप इस तरीके से पाएंगे कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल गई है। और आगे बढ़ते जाइए। जब यहाँ पर आप कन्फर्म बटन डाल देते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इस कन्फर्म बटन को यदि आप डाल देते हैं तो इसके बाद फिर आगे इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपको कन्फर्म बटन तभी डालना है जब ऊपर से सारी डिटेल्स को आप 2 बार 3 बार जितना देर उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद आगे इस पर आप कन्फर्म बटन डालेंगे। कन्फर्म बटन डालने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है वो आपको बताया गया है। उसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रोसीड टू पेमेंट यहाँ आपको लिखा गया है। आप देख रहे हैं हाउ टू पे और एप्लीकेशन फ़ी आपको बताया गया है कि 3 माध्यम है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको आवेदन करना है। पेमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इस तरीके से बढ़ते हुए आगे बढ़िए और आपका फॉर्म आवेदन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो डिटेल्स दिया गया है आप इसको निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और भी यदि कुछ आपको त्रुटि है, समझने में परेशानी है, तो आप इसके लिए हमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि इसकी तैयारी संबंधी क्या क्या सिलेबस हैं, क्या क्या पोर्शन आएगा, कितने नंबर की परीक्षा होगी, कितने नंबर में पास है, कितना किस किस पोर्शन को पढ़ेंगे तो हम जल्दी से क्वालिफाई कर सकते हैं, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, कैसे प्रक्रिया है, इन सभी चीज़ों का हम अगले वीडियो में आपके साथ डिटेल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो आज सूचना दी गई आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि B.Ed के एंट्रांस से लेकर के B.Ed के रिजल्ट होने तक सारी सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।